हो गई है, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपना पीछे वाला जो लेक्चर था, हमारा फर्स्ट लेक्चर, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वो हमारा लेक्चर था स्पोर्ट्स एंड गेम्स का डिफरेंस था। उसके बाद खेलों की अहमियत थी, खेल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता जाऊँ कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स में डिफरेंस ये था कि स्पोर्ट्स ऐसी खेल या ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं जिनके अंदर फर्ज जो होता है वो जिस्मानी तौर पर हिस्सा लेता है। जिस्मानी तौर पर का क्या मतलब है कि उसकी एग्जांपल देता हूँ कि कुश्ती करना, एक फर्द दूसरे से जिस्मानी तौर पे क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है जीतने की। उसके बाद है कबड्डी खेलना, बॉक्सिंग करना, शमशीर ज़नी में हिस्सा लेना। तो ये ऐसी गेम्स, ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिनके अंदर फर्द क्या होता है, वो जिस्मानी तौर पर हिस्सा लेता है। उसके बाद गेम्स ऐसी खेलें होती हैं जिनके अंदर फर्द इनफरादी तौर पे हिस्सा लेता है, लेकिन वो जिस्मानी मुशक्कत नहीं करता। एग्जांपल देता हूँ, जिस्मानी मुशक्कत करता है लेकिन वो एक दूसरे के फ़र्क होती है, उसमें फ़र्द इनफरादी तौर पर हिस्सा लेता है। मतलब क्या कि उसकी एग्जांपल ये है कि एक फ़र्द जो है वो दौड़ के अंदर हिस्सा लेता है, उसके बाद छलांग लगाता है, थ्रोज़ करता है, तो ये उसकी क्या है, इनफरादी कोशिश होती है जीतने के लिए। उसके बाद खेल की मुख्तलिफ हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके अंदर पहले हमने क्लॉइस मैयर की डेफिनेशन पढ़ी। खेल से मुराद ऐसी कोई भी जिस्मानी या ज़हनी सरगर्मी है जो रज़ाकराना तौर पर किसी न किसी मकसद के तहत इख्तियार की जाती है। मतलब खेल भी खेलना ज़रूरी है और उसका एक मकसद भी होना ज़रूरी है। मकसद क्या होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी खेल खेलना है, तो उसके लिए मकसद क्या होता है कि हमने ये खेल जीतने के लिए खेलना है। उसके बाद मिस्टर सैटर्न कहते हैं कि खेल रज़ाकराना और खुद कफ़ील सरगर्मी का नाम है, कि ऐसी सरगर्मी जो आप रज़ाकराना तौर पर अपनी मर्ज़ी से इख्तियार करते हैं, किसी किस्म का दबाव नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, खेल कहते हैं। उसके बाद और भी मुफ़क्किरीन हैं जिनके बारे में खेल की डेफ़िनेशंस आती हैं, लेकिन आगे हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है खेल की अहमियत या खेलों की अफादियत। उसके हवाले से मुख्तलिफ मुफ़क्किरीन का के बारे में है, लेकिन मैं चंद एक का ज़िक्र यहाँ करूँगा। अफ़लातून कहते हैं कि रूह की तस्कीन के लिए 6 साल की उम्र से ही खेलों की ज़रूरत होती है। रूह की तस्कीन के लिए 6 साल की उम्र से ही खेलों की ज़रूरत होती है, लेकिन बच्चा जब 6 साल का होता है, तो उस हिसाब से ही, उस उम्र से लेकर बच्चे की एंड वाली एज तक रूह की तस्कीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, खेलों में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद अरस्तु कहता है कि ये मत भूलें कि आइंदा ज़िंदगी में पेशा इख्तियार करने के लिए खेल ही रास्ता खोलते हैं। खेलों से रास्ता किस तरह खुलता है, पेशा इख्तियार करने के लिए खेल क्यों ज़रूरी है? इसकी आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक्सरसाइज़ करने वाला बंदा चुस्त चालाक होता है, उसका ज़हन जो होता है वो हर साइड पे वर्क करता है। इसलिए खेल और एक्सरसाइज़ के ज़रिए क्या करता है, इंसान किसी भी जॉब के लिए वो क्या होता है, सूटेबल हो सकता है। एक्सरसाइज़ करने वाला बंदा जो है वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे फिट होता है, वो पुलिस में भर्ती हो सकता है, फ़ौज में जा सकता है, टीचर्स बन सकता है, उसके बाद वो प्लेयर बन सकता है, तो उसकी ज़िंदगी का ये एक पेशा होगा जिसको वो इख्तियार कर सकता है। उसके बाद एक बहुत ही अहम बात जो एक मुफक्कर ने की थी कि तलबा खेल के मैदान में जो कुछ एक-दूसरे से सीखते हैं, वो उनके लिए जमात के असबाब से हज़ार गुना मुफ़ीद है। जे रोसू कहता है कि खेल के मैदान में जो कुछ एक-दूसरे से तलबा सीखते हैं, वो उनके लिए जमात के असबाब से हज़ार गुना बेहतर है। ये उसने किस लिए क्यों कहा? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ़ से जो इंसान सीख सकता है, वो कभी भी किताबें पढ़ने से नहीं सीख सकता। इसलिए तलबा को खेल खेलने के लिए या खेलने खेलों में हिस्सा लेने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए और उनमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। अब मैं खेलों की अफादियत की तरफ आता हूँ, उसकी अहमियत की तरफ आता हूँ, तो चंद एक जो हैं उसके अहम नुकात हैं, जो मैं यहाँ बयान करूँगा। नंबर 1 है इज़हारे शख्सियत के लिए। तो हमेशा अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियाँ रखी होती हैं, बहुत सारी सलाहियतें होती हैं, जिस
बहुत सारी सलाहियतें होती हैं, लेकिन इंसान को उनको पता नहीं होता। तो खेल जो होते हैं उन सलाहियतों को उजागर करने में मुफ़ीद होते हैं। हर फ़र्द की ये फ़ितरत है कि वो किसी न किसी तरह से नुमायाँ होना चाहता है। अल्लाह ताला भी हर इंसान के अंदर कोई न कोई ऐसी खूबी ज़रूर रखी हुई है जिसकी वज़ह से वो दूसरों में नुमायाँ होता है। इसकी ख़्वाहिश की तस्कीन होती है, लेकिन खेल इस इज़हार का बेहतरीन और मौसर ज़रिया है। नंबर 2 है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट में आपने को इस तरह आपने याद करना है कि टीम और स्पिरिट, कोई भी खेल टीम वर्क उसी वक़्त टीम जो है वो कामयाब हो सकती है जब वो टीम स्पिरिट का मुज़ाहरा करती है। तो टीम स्पिरिट क्या होता है? टीम स्पिरिट किसी भी खेल में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। टीम स्पिरिट से ही कोई टीम फ़तह से हमकिनार होती है। टीम स्पिरिट हर टीम को एक मकसद के लिए यानी जीत के लिए हर एक खिलाड़ी को अपना-अपना किरदार अदा करना होता है। तो जो टीम और जो प्लेयर अपना इनफरादी तौर पर कोशिश करके टीम को जिताने में किरदार अदा करते हैं, उसको ही हम टीम स्पिरिट बोलते हैं कि उन्होंने एक स्पिरिट, एक जज़्बे के तहत सारा काम किया, तमाम लोगों ने मिलकर कोशिश की, तो इसको हम लोग टीम वर्क या टीम स्पिरिट भी कहते हैं। उसके बाद कायदाना सलाहियतें हैं, खेल में शिरकत से हमारे नौजवानों में कायदाना सलाहियतें परवान चढ़ती हैं, कैप्टन, वाइस कैप्टन या लीडर भी जो हैं वो खेल से पैदा हो सकते हैं। इस तरह किसी को पता नहीं होता कि एक टीम के अंदर 11 प्लेयर हैं, तो किसको हम लोग क्या करें वो कैप्टन बना दें, इस टीम का लीडर बना दें। तो खेल से ही जब वो एक-दूसरे के साथ खेलेंगे तो हमें पता चल जाता है कि फलाँ बंदे के अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी है, तो उसको ही हम लोग क्या करते हैं वो उस टीम का कैप्टन बना देते हैं या उस टीम का लीडर बना देते हैं। ज़हनी नशो-नुमा खेल के मैदान में ज़हनी तौर पर मुस्तैद और होशियार रहना पड़ता है, बल्कि कुछ खेल तो मुकम्मल तौर पर ज़हनी होशियारी से ही खेले जाते हैं, जिसे जैसे शतरंज या पज़ल वगैरह। इस तरह मुसलसल खेलों में शिरकत से भरपूर ज़हनी नशो-नुमा के मौके मिलते हैं। तीर-अंदाज़ी आप देख लें, शमशीर ज़नी आप लोग देख लें, उसके अंदर कुश्ती आप लोग देख लें, तो ज़हनी तौर पर बंदे को तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। जिससे वो क्या करते हैं, एक-दूसरे को मात देने में या एक-दूसरे को शिकस्त देने में कामयाब होते हैं। जिस्मानी नशो-नुमा खेल वो सरगर्मियाँ हैं जिनमें जिस्म भरपूर हिस्सा लेता है। इस तरह जिस्म की मुकम्मल वर्ज़िश होती है जिससे जिस्म के बेहतर बुनियादों पर नशो-नुमा होती है। जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी भी बेहतर होती है। कुव्वत बर्दाश्त में इज़ाफ़ा होता है। कुव्वत बर्दाश्त के लिहाज़ से इंसान में 2 तरह की कुव्वत बर्दाश्त होती है। नंबर 1 जिस्मानी कुव्वत बर्दाश्त, नंबर 2 जज़्बाती कुव्वत बर्दाश्त। जिस्मानी लिहाज़ से ये कि इंसान कोई सरगर्मी या काम ज़्यादा देर तक सरअंजाम दे सकता है या देने की सलाहियत रखता है, और जज़्बाती लिहाज़ से ये कि अगर कोई दूसरा और इस करे तो वो उसे सब्र के साथ बर्दाश्त करना सीख जाता है और खुद ज़्यादती या फ़ौल नहीं करता। अगर खेल के मैदान में उससे कोई ज़्यादती की जाती है, वो बर्दाश्त करने की कुव्वत रखता है, तो इसका मतलब है कि वो खुद दोबारा वो ज़्यादती करने का मुश्तैल नहीं होगा। उसके बाद है नंबर 7 पॉइंट पे हम लोग पहुँच गए हैं, अखलाकी नशो-नुमा। खेलों में हिस्सा लेने से बच्चों की भरपूर इखलाकी नशो-नुमा होती है, वो मिलनसार, खुश इखलाक, गमगुसार, मावनो मददगार, हमदर्द, दयानतदार और वफ़ादार हो जाते हैं। हालाँकि नशो-नुमा को हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि एक प्लेयर जो अपने वतन के लिए खेलता है, तो वो अपने वतन का वफ़ादार रहता है। अपने वतन को जितवाने के लिए, अपनी टीम के साथ खेलने के लिए वो अपनी पूरी सलाहियत का मुज़ाहरा करता है। उसके बाद मिलनसार और खुश इखलाक वाला होता है, क्योंकि वो अब एक पाकिस्तान का प्लेयर है, अब हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल जिसका भी एक प्लेयर ले लें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप लोग वो क्या करता है दूसरे ममालिक के लोगों के साथ मिलता है, उसके ताल्लुकात दोस्ताना हो जाते हैं, वो खुश इखलाक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उसने दुनिया के हर कोने में जाके हर तरह के लोगों से मिलना होता है और उसको हर जगह पे सीखने का मौका मिलता है। तो इस वजह से उसका जो अखलाक है वो भी अच्छा हो जाता है। उसके बाद समाजी नशो-नुमा, इंसान एक मुशर्रती जानवर है जो दूसरे इंसानों से मिल-जुल कर रहने को पसंद करता है। इस तरह खेल उनको करीब लाने, मिलकर काम करने और बाहमी दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं।
कुव्वत मुदाफ़त खेलों में हिस्सा लेने से बच्चों की भरपूर वर्ज़िश होती है, जिससे उनके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है और वो छोटी-छोटी बीमारियों का शिकार नहीं होते। अकामती नकाइस की दुरुस्तगी या अकामती नकाइस का दूर होना, मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेने से अकामती नकाइस मसलन गोल कमर, खाली कमर, चिपटे पाँव वगैरह की इस्लाह हो जाती है। जो खेलों में हिस्सा नहीं लेते, वो आम तौर पर इन नकाइस का शिकार हो जाते हैं। फुर्सत के औकात का बेहतरीन मुसर्रफ है। खेलों में हिस्सा लेने से हमारा जो फुर्सत वाला टाइम है, वो फ़िज़ूल कार्यों से बच जाता है। इस तरह हम लोग इसकी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जो बच्चे सारा दिन काम में लगे रहते हैं, अगर सेकंड टाइम वो खेल के मैदान में चले जाते हैं, तो वो दोबारा शाम को फ्रेश होके वापस आ जाते हैं। अदरवाइज़ अगर वो खेल के मैदान में नहीं जाते, किसी मोबाइल मार्केट में बैठ के मोबाइल वाले शॉप पे देख के या फ़िल्म देखते रहते हैं सारा दिन, तो उनका ज़हन उसकी निस्बत जो खेल के मैदान से आया था, वो फ्रेश नहीं होंगे। उनके ख़्यालात और जो उनके तसव्वुर होगा, वो उनसे इलादा होगा, तो वो एक थकावट का शिकार रहेंगे। तो इस तरह जो फुर्सत का औकात था, वो खेलों से क्या होता है, वो उसका बेहतरीन मुसर्रफ हो सकता है, बेहतरीन ज़रिया हो सकते हैं। उसके बाद ज़रिया मुआश है, खेलों से लोग अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। आजकल तो ये प्रोफ़ेशनल हो गया है। अब आप लोग अपने प्लेयर्स को देख लें कि उनके पास और कोई कारोबार नहीं होता। तो वो क्या कर रहे हैं, 2 से 4 इंटरनेशनल मैच उनको मिल जाते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतर तरीके से इतने वो पैसे कमा लेते हैं कि उनका जो सारी ज़िंदगी जो होती है, उनकी जो एक नस्ल होती है, उनके बच्चे जो होते हैं, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। तो इस तरह खेलें जो हैं, ये ज़रिया मुआश भी अब बन चुका है। सैर-ओ-तफ़रीह के मौके खेलों के ज़रिए लोगों को या प्लेयर्स को सैर-ओ-तफ़रीह के मौके मिलते हैं। अब अपने कौमी टीम्स को देख लें, अभी क्रिकेट की जो टीम है, अभी रिसेंटली उनको वो इंग्लैंड का दौरा करने को मिल गया है। तो जो प्लेयर्स इसके लिए सिलेक्ट हुए हैं, उनको सैर-ओ-तफ़रीह का मौका मिल गया है। तो वो इंग्लैंड में जाएँगे, उस सरज़मीन को देखेंगे, उधर विज़िट करेंगे, साथ खेलेंगे भी और साथ उनको सैर-ओ-तफ़रीह का मौका भी मिल जाएगा। पोशीदा सलाहियतों का उजागर होना खेलों से बच्चों की पोशीदा सलाहियतें सामने आती हैं, जिन्हें भाँप कर उनकी मुनासिब रहनुमाई की जा सकती है, मसलन कौन तेज़ दौड़ सकता है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि कॉलेज के अंदर जब मुझे ज़रूरत होती है अपने लिए एक टीम सेलेक्ट करने के लिए, तो मैं मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर जाता हूँ। तो मुझे तेज़ दौड़ने वाले बच्चे चाहिए होते हैं, बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे चाहिए होते हैं, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे चाहिए, तो मुझे नहीं पता होता कि इनमें से कौन अच्छा है और कौन क्या है वो बुरा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनका एक ट्रायल लेते हैं, ट्रायल से ही हमें पता चल जाता है कि कौन से बच्चे में कौन-सी सलाहियत है, कौन-सी पोशीदा सलाहियत है उसके अंदर। क्या वो 100 मीटर रेस दौड़ सकता है? क्या वो 400 मीटर रेस दौड़ सकता है? क्या वो क्रिकेट का बेहतरीन प्लेयर है? क्या वो बैडमिंटन का अच्छा प्लेयर है? क्या वो बास्केटबॉल, फुटबॉल का अच्छे प्लेयर हैं? तो इससे उनकी जो पोशीदा सलाहियत थी, वो मेरे सामने आ जाती है। खुद एतमादी और मुस्तकिल मिज़ाजी खेल से बच्चों में खुद एतमादी और मुस्तकिल मिज़ाजी जैसी खूबियाँ परवान चढ़ती हैं और वो एक मुकम्मल फ़र्द बनकर सामने आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है नज़्म-ओ-नस्क का। खेल इंसान को नज़्म-ओ-नस्क सिखा देते हैं, वक़्त का पाबंद बना देते हैं। जिस तरह हमारे इस्लाम के अंदर नमाज़ इंसान को वक़्त की पाबंदी सिखाती है, इस तरह दुनिया के अंदर खेल भी जो हैं वो क्या करते हैं, वो इंसान को वक़्त की पाबंदी सिखाते हैं। इसकी आपको बेहतरीन मिसाल ये दे सकता हूँ कि क्रिकेट मैच के लिए टाइम फिक्स किया जाता है कि आप इस टाइम के अंदर क्या होना है, वो टॉस होना होता है। तो अगर कोई अल्लाह ना करे हंगामी सूरत-ए-हाल के अंदर ही वो क्या करते हैं, वो थोड़ा-सा डिले कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्या करते हैं वो उस टाइम के ऊपर ही टॉस करवाया जाता है। और इसके अलावा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल अगर कोई प्लेयर या कोई टीम लेट हो जाती है, उसको टाइम दिया जाता है, कितने टाइम के अंदर नहीं आते, तो उनको क्या करते हैं, दूसरी टीम को वॉक आउट दिया जाता है, उनको जितवा दिया जाता है। अगला पॉइंट है इज़हारे जज़्बात का ज़रिया। खेल बच्चों को जज़्बात के इज़हार का मौका फराहम करते हैं। मसलन एक बच्चा लड़ाका, झगड़ालू और गुस्से वाला हो तो उसे बॉक्सिंग या रेसलिंग में अपने इन जज़्बात का इज़हार करने का भरपूर मौका मिलता है। इसकी एग्ज़ाम्पल आप क्रिकेट से भी ले लेते हैं। बाज़ प्लेयर क्या करते हैं, वो 100 करके, 50 करके तो अपने आप को जोश दिलाते हैं और नारेबाज़ी करते हैं और क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। तो वो क्या करते हैं असल में अपने गुस्से का, अपने जज़्बात का इज़हार कर रहे होते हैं।
उसके बाद अगला पॉइंट है बेरा रवि का अजाला। हमारे नौजवान बेलगाम घोड़े की तरह हैं जिन्हें काबू में करना बड़ा मुश्किल है। जी अब नौजवानों की बात आ रही है कि खेल जो होते हैं वो बेरा रवि का अजाला। बेरा रवि क्या है? हमारे माशरे के अंदर जो बुराइयाँ पाई जाती हैं, सिगरेट नोशी पाई जाती है, लड़कियों के पीछे घूमना ये पाया जाता है, और भी बेकार से बहुत सारे काम हैं जो पाए जाते हैं। लेकिन खेलने वाले बच्चे जो होते हैं वो इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं और अपने आप को दूर रखते भी हैं। एहसास से ज़िम्मेदारी, परशनासी खेल बच्चों में एहसास से ज़िम्मेदारी पैदा करते हैं, वो हर काम ज़िम्मेदारी से करते हैं। इसके अलावा परशनासी भी उनका शिकार बन जाती है। वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानने लगते हैं और अपने काम से रूबरदानी नहीं करते। स्पोर्ट्समैनशिप का जज़्बा, सबसे बेहतर खेल जो है ये इंसान के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप का जज़्बा पैदा करते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है? स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब है कि क़ायदो-ज़वाबित के अंदर रहते हुए, जो गेम, जो खेल, जो अमल आप कर रहे हैं, उसके कवानीन के अंदर रहते हुए आपने फ़तह और शिकस्त दोनों को बर्दाश्त करना होता है। ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप का जज़्बा। तो इसके साथ ही हमारा जो है आज का वो टॉपिक जो है खेलों की अफादियत की ये 20 पॉइंट्स की मैंने वज़ाहत की है। तो किसी बच्चे को जो जिन्होंने जॉइन किया है, जहाँ तक किसी किसी का कोई सवाल हो, किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो, तो बराए मेहरबानी आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अभी लेक्चर ही दे रहा हूँ, आप लोग बराए मेहरबानी किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। जी अफ़ज़ाल बच्चे कोई सवाल आपका? सर फिलहाल अफ़ज़ाल आवाज़ सर फिलहाल सवाल नहीं है। अभी तो बच्चे ऐड हो रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। बस मैं तो यही देख रहा हूँ। नहीं तो आप ऐसा करें ना कि लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है ना, रिकॉर्डिंग बंद कर दें और